सद्गुरु प्रणाम परम राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांतजितंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप नमस्ते नमस्कारं सेव्यते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सुदृशं तत्पदातिलक्षम् एकं नित्यं अचलं एकं बहवः तेर्गुंडै सद्गुरुतं चैतन्यं शासनम विकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपाणाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरु जी महाराज अमृत में वाणी राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणु सतगुरु दयाल हरि नाम नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती पावन गुरु सब बन कलम सात समुद्र सदगुरु हे सत्य अंतर्याम गदगद पारंपार नमस्ते हे राम देव पारंपार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अतः हरजस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरु यहाँ तीन रीत से प्रमोद यानी समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तीन रीत कौन सी है? तो शिष्य हो, चेले चेली हो या महाराज परमात्मा सेवक हो, तीनों पे हमारी मेहर है, हमारी कृपा है और हमारी दया है। अब तीनों आत्मा को कह रहे हैं या शरीर को? आत्मज्ञान है, आत्मा ही शिष्य है, आत्मा ही सेवक है और आत्मा ही चेली, चेला चेली हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष को चेला बोलते हैं, स्त्री को चेली। तो महाराज फरमाते तीनों पे हमारी कृपा है, मेहर है, दया है। मैं तीनों को उपदेश दे रहा हूं। मैं कौन है? महाराज ज्ञान रूप से, सत्ता रूप से बोल रहे हैं। जो आत्मा रूप है तो अनुभव ज्ञान भी अरूप है। सृजनहार परमात्मा ने हमारे को अनुभव ज्ञान की परवानगी देके भेजा है। अनुभव की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबोवा की लहर। यहाँ सुखराम जी ने ये नहीं कहा मैं सतगुरु। अनुभव की परवानगी सृजनहार ने दी है, तब हमने ये अनुभव ग्रंथ पढ़ाया है। सो सतगुरु, कौन सा अनुभव ज्ञान है वो सतगुरु है। और इसके पीछे ही सेवक, चेले चेली, शिष्य फिरते हैं और तीनों को ही ज्ञान देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के हमारे को सृजनहार ने गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कम तो रे, बोला जीव भेष सु डर पे यूं नहीं माने मोई। ये अनुभव ज्ञान की पदवी दी है हमारे को, इसी को गुरु प्रणाली का कहते हैं। गुरु बिना कल्याण नहीं होवे, मतलब अनुभव ज्ञान बिना कल्याण होने वाला नहीं। आदु यानी शुरू से है, सृष्टि उत्पत्ति जिससे पहले। बोले जीव होते हैं, वो आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहन रखा है, ऐसे बाँचने वाले ज्ञानी से डर जाता और वो कहता नहीं, वाणी थोड़ी बाँच रही है, हम बाँच के समझा रहे हैं, हम तुम्हारे को विधि बता रहे हैं, हम तुम्हारे को आज्ञा दे रहे हैं। ऐसे उन ज्ञानियों से डर जाते हैं और मेरे ज्ञान से वंचित रह जाते। बूढ़ा जीव भेषसु डर पे यूं नहीं माने। जो रंग के कपड़े पर है उसके लिए नहीं कह रहे महाराज। जो आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है, वो नर हो चाहे नारी हो, गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, सबने पहन रखा है।
और उस भेषधारी से डर जाते हैं। तो उन्हें क्या बाणी थोड़ी बांचती है, हम बांच रहे, हम ज्ञान दे रहे हैं, हम नहीं देते तो तुम्हें आता कैसे। अब वो बेचारा भोला जीव है तो फंस जाता है कि नहीं ये नहीं देते तो कहाँ से आता, ये नहीं देते तो हमें ऐसी आनंद नहीं आता, ऐसा समझ जागृत नहीं होता, न हम ऐसा आनंद आता। वो फंस जाते हैं और उसमें फंस के रूप में और अणुवे ज्ञान को भूल जाते हैं। अणुवे ज्ञान क्या कह रहा है, इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ज्ञान रूप से यहाँ कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का जान मा जानो कोई, मोसू मिला अगम घर में लो आनंद पद में सोई। मैं सारी सृष्टि का गुरुदेव हूं। कौन मैं? ये केवल ज्ञान, ये गुरु भी है और बैरागी भी। जो अनबे ज्ञान है ये गुरु ज्ञान है, भगवत है, सृजनहार है। ये अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, भगवान भी है गुरुदेव भी, सारी सृष्टि का है। इसमें कोई जानो चाहे नहीं जानो, और इससे जो मिलेंगे वो अगम घर में आनंद पद में आत्मा जाएगी। वही आत्मा शिष्य है, वही चेले चेली है, वही सेवक है। पर भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर माने। भेद बिना जितने भी ज्ञानी जग में हैं सब एक ही कर। बस गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमने कर लिया, बस हमारा तो कल्याण गुरु महाराज कर दे। उनको रूप पे इतना विश्वास हो जाता है, पर ये ज्ञान नहीं कि रूप कहाँ ले जाएगा। रूप में क्या शक्ति है जो आत्मा को ले जा सकते हैं। रूप तो यहीं रहने वाला है, लकड़ों में जाने वाला है, मट्टी होने वाली है, पर ये कोई समझते नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? गुरु तो पदवी हमारी कहिए वे कुल राजा होई, बिना भेद कोई मोहि न जाने ज्ञानी पिंडत लोई। गुरु तो पदवी हमारी कहिए, इस केवल ज्ञान की पदवी जिसको मिलती है वो अनबे ग्रंथ बढ़ाते हैं, उनको परवानगी देते हैं सृजनहार, और उनको पदवी दी है कुल राजा की। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, इनको गुरु पदवी नहीं दी है, इनको राजा की पदवी दी है, माता पिता की कुल की पदवी दी है। अब वो पदवी जो काम करेगी वही करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज, माता पिता क्या करेंगे? सेज बिछा देंगे। राजा क्या करेंगे? गांव खेत सूप देंगे, दुकान सूप देंगे, ये कार्य कर देंगे। और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए तो गुरु पदवी चाहिए, गुरु ज्ञान चाहिए। पर ऐसा ज्ञान ज्ञानी पिंडत लोई तीनों के पास नहीं है। लोई माने जगत, ज्ञानी यानी ग्रंथ बांचने वाले, पंडित यानी पिंड में आत्मा को रखने वाले। कन फूके जितने भी गुरु है वो आत्मा को पिंड में रखते हैं, वो पंडित। यहाँ कोई ब्राह्मणों को नहीं कहा महाराज, न सेवा पूजा करने वाले को कहा है, और सब उसी पे धर्म घटाते हैं पंडित। पंडित वही है कि पिंड में आत्मा को प्रगति के आधार से साधन बताते हैं, वो सब पंडित है। कन फूका गुरु हद का, दिन में करो 50, दिन में 50 गुरु रोज के कर लो कन फूका, यानी प्रगति के आधार से मंत्र मंत्रादि रटने वाले, श्वासा के आधार से रटने वाले, ये सब कन फूका, ये सब पंडित कहलाते हैं। पिंड में आप भी बैठे हैं और औरों को भी पिंड में रहते। इसलिए जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न माई, हम कुल छाड़ हुआ शत्रु पे रिद्ध सिद्ध रखो न कोई। न हमारी कोई रिद्धि है, न सिद्धि है, न करामात है, न करतूत है। हमारे तो पिंड का ज्ञान है, घट पर्चे हैं। जो भी भक्ति करेगा, महाराज फरमाते 3 ताप से 5 विषय से अलग। ये ज्ञान से विज्ञान अलग है। श्वास का जो रटना है ये विज्ञान के जैसे नियंत्रण विज्ञान से आता है, विधेय मंडल से आता है, और वो तेरे को लेके जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के श्वास में जितने भी सिमरन है वो ज्ञान के साथ है। श्वास में जो सिमरन होता है, लिवबंद रटना चलती रहती है, बराबर सांसों सांस लिव डोर चलती रहती है, जैसे डोरे के बीच चक्री हुई है, चक्री घूमती रहती है। इसी प्रकार रकार मकार सांसों सांस
बराबर चलते रहते। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं तब वो नेन चढ़ाता है गगन मंडल से और वो लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तीन रीत पर बोध हमारी सुन लीजो नर नारी वे। तीन रीत पर मोद हमारी सुन लीजो नर नारी वे। चित्तावे सोई रहा संभाओ सब पर मेहर हमारी। चित आवे सोई रहा संभाओ सब पर मेहर हमारी। तीन रीत से हम उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। चेले चेली, सेवक और शिष्य, तीनों की मोक्ष होगी, ये नहीं कभी हो जाए। चित आवे वैसे कोई सेवक बन जाता है, कोई चेले चेली में उतर जाता है और कोई शिष्य बन जाता है। अब तीनों की अलग अलग पहचान बता रहे महाराज। सेवक कौन है, चेले चेली कौन है और शिष्य कौन है, वो महाराज निर्णय कर रहे हैं। तीनों जाएंगे परम मोक्ष में। तो सेवक की सबसे पहले बता रहे हैं, कई सेवक कई शिष्य कहीजे, कई चेला सुन चेली वे। या तेना की रेण नियारी, मैं सब ही काबेली। मेरा ज्ञान सबके ऊपर है, छत्तर छाया है, सब पे मेहर है मेरे ज्ञान। कोई सेवक है, कोई शिष्य है, कोई चेले चेले। तो सबसे पहले महाराज चेले का बता रहा है। चेले कौन सत है? चेला ही चेला हो सत मेरा, तन मन टैल चढ़ावे वे। प्राण उमंग दस्यो भो माई, निमकन न्यारा हो। वही संसार में चेला आत्मा है जो सत्य का ज्ञान अंदर उतार लेवे और सुने और उसी में लीन होता रहे और तन और मन टहल चढ़ावे। तन मन से सांसों सांस रटना, जबर तन से रटना करता रहता है। मन का आपा तो ममम तो खत्म करके और महापुरुषों के ज्ञान में न्योछावर हो जाए, वो टहल चढ़ाना। और प्राण उमंग दस्यो भो माई, और अंदर के अंदर महाराज परमात्मा प्राण उमंगते रहते। मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे। हिया उमड़ उमड़ कर आता रहता है। उसी से महाराज फरमाते सत्य स्वरूप मिलन को सत्य और प्रेम नेम बिना। ऐसा प्रेम उमड़ जाता है तो रोम रोम थर्राते हैं, तन थर्राता है और बजर पोल खोल करके शब्द बाहर चला। निमक भी परमात्मा से यानी रटना से और केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय से अलग नहीं। उसको कहते हैं प्राण उमंग दस्यो भो माई। वही संसार में महाराज फरमाते सेवक है, मैंने चेले चेली है। अब सुखराम जी शिष्य की बता रहे हैं तो शिष्य हमारा रे घर सब अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे वे। सीख हमारी सब उर्लिख से, न्यारो कछु न भावे वे। चेले का बता इतना जबरदस्त होता है, वो खुद का कल्याण कर लेता है, खुद ढूंढ का रूपी बनकर उस देश में मिल जाता है। और जो शिष्य होता है वो महाराज फरमाते हैं संसार में अपने घर में वो ज्ञान कर लेते हैं, उस देश का ज्ञान समझ में आ जाता है। अणबे ज्ञान का भांत भांत करके निर्णय करके घर घर, यानी जो भी इसको समझना चाहते हैं उसको भांत भांत करके समझाते। कैसे समझाते हैं? तो दू भाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझ आवे। अमर लोग की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं। दो भाषा यानी दो भाषा जानते, तीन लोग की मर्यादा भी धर्म ज्ञान की और चौथे लोग के ब्रह्म ज्ञान, दोनों उनको समझ होती है। वो शिष्य है हमारा
और भांत भांत करके उनको जो भी ज्ञान पूछना चाहे सब निर्णय भांत भांत करता है। और ऐसी बैठक अमर लोग की कि महाराज फरमाते शरीर से कहीं हिले नहीं, मन से डोले नहीं, हले नहीं डोले नहीं। अमर लोग की बैठक ऐसी चले, इच्छा से चले मान नहीं होगी, मन से डोलता फिरे नहीं, बस ज्ञान के लिए सब जाते करते हैं, आते जाते रहते हैं और ज्ञान का निर्णय करते हैं। ये नहीं भाई गुरु बनने के लिए शिष्य मूल्य के लिए जाता है, नहीं, वो सच्चा शिष्य नहीं है। सच्चा शिष्य वही है, वो तो फिर गुरु बनता है, शिष्य बनता है, वो तो ज्ञानी में आ जाता है, न चेले चेली में आता है, न सेवक में आता है, वो ज्ञानी में आ जाता है। और शिष्य हमारा वो है भांत भांत करके हमारी सीख लेके हमारे ज्ञान की केवली भगवंतों के ज्ञान ग्रंथ के उपदेश लेकर के खुद धारण करता है और दूसरों को भांत भांत कर समझाता है, वो शिष्य है। वो शिष्य हमारा जबर है। सीख हमारी सब उर्लिक से न्यारो कछु न भावी, सेवक सोई सेवा कर है समियो ओसर आया वे, तन मन धन लग वे नहीं चूके से सेवक सत भाई। सेवक वही है, कभी प्राणी मात्र की सेवा करनी हो, सत्संग करे तो पैसा धन लगाना रहे तो इससे कई जीव तिरेंगे, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय समझे और उस देश का ज्ञान समझे और फिर अपना तन मन तेल तीनों चढ़ा दे। तन से सेवा करे, कोई मन से करे, कोई पैसे से करे, धन से न। कई महाराज फरमाते ऐसे सेवक होते हैं, समय अवसर आया, तन मन लगा करके धन लगा के सेवा करते हैं, परत भी चूकते नहीं है, वो सच्चे सेवक है। भक्ति ज्ञान धारण करते रहते हैं और प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र की दया करना, वो सच्चा सेवक है। वो भी परम मोक्ष जाएगा, चेले चेली भी परम मोक्ष जाएंगे। और शिष्य जो हमारा है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं के सुखराम सुनो सिख सारा या में इद को सोई वे। महाराज फरमाते हैं शिष्य मैं ईद का बता रहा हूं, कौन है जो स्त्री पतिव्रता होकर के पति धर्म में इडक रहती है। पति धर्म कौन सा? केवल ज्ञान, ये पति का धर्म, आत्मा के। गुरु का धर्म कह दो, पति का कह दो, सृजनहार परमात्मा का कह दो, वो हमारा शिष्य ईद का है, जो पतिव्रता का अंगता माही वचन लोपे का है। कोई भी प्रकार का हमारे अणबे वचनों का लोपाई नहीं करे। खुद की बढ़ाई के लिए, मान सम्मान के लिए अडंग बड़ंग वचन नहीं बोले। नहीं आवे तो जवाब ही नहीं दे भाई मेरे को नहीं आया, पर उसको अडंग बड़ंग फंसाने का भरमाने का काम नहीं करे। भांत भांत करके निर्णय समझाए, मेरे वचन नहीं लोपेगा। और जो वचन लोपता रहता है और कहता है मैं मोक्ष में बचाऊंगा, मेरे सन्मुख रो मैं पहुंचा दूंगा, वो सब मूर्ख ज्ञानी है। वो न शिष्य में है, न चेले चेली में है, न सेवक। और तीनों में हमारा सेवक में पतिव्रता का जो अंग होता है, जो सती आत्मा कहलाती है, महाराज फरमाते हैं वो विशेष है। पतिव्रता स्त्री में ऐसा गुण होता है, सती में ऐसा गुण होता है कि सती के पराक्रम से अगर उसके कहने में नहीं चले तो पति को मरना पड़ता। मंदोदरी सती थी, रावण ने कहना नहीं माना, उसको मरना। सुलोचना सती थी, उसके कहने में नहीं चला, मेघनाथ को मरना। बाली की पत्नी तारा सती थी, बाली को मरना पड़ा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं पतिव्रता का स्त्री का संग है कि सती पति के कहने में नहीं चली। शिव जी ने कहा रामचंद्र भगवान तिलों के नाथ है, पर सती मानी नहीं, उनको मनुष्य समझी, तो शिव जी ने त्याग कर दिया।
और सती को फिर जलना। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये मेरा जो केवल ज्ञान है ये पतिव्रता का अंग है। तो मेरी सोई धिन है जे पतिव्रता हो। महाराज फरमाते स्त्री वही धिन है जो पतिव्रता, बाहर शरीर से भी और आत्मा का केवल ज्ञान से भी। वही धिन है आत्मा, वही शिष्य है, वही विशेष है। मेहरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। ये आत्मा मेरा ये बदन है, ग्रंथ है, जो मैं ये ग्रंथ छोड़ के जा रहा हूं, ये बदन है मेरा, और मेरी मूरत निराकार है, आकार में नहीं। इसको मेरा बदन समझो, इसको दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसु मत तोड़ो। ये रूप का भरोसा जो ले लेता है वो हमारे ज्ञान का भरोसा टूट जाता, हमारे ज्ञान में समझ नहीं सकता। हमारे ये जो ग्रंथ में शाखे है, चरण है, ये नेत्र है हमारे। इन नेत्र से तेरे नेत्र मिला ले, तेरे केवल उत्पन्न हो जाएगा, निरंतर आ जाएगा मेरे नेत्रों के द्वारा से। ऐसा गुण है जैसे तीर्थंकरों के नेत्रों में शरीर में गुण था, और नेत्र से नेत्र मिलते तो उनके केवल उत्पन्न हो जाता था। 24 तीर्थंकरों में ऐसा गुण था, तो उनको ग्रंथ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 9 करोड़ हंसों को इसी प्रकार मोक्ष लेके गए। और सुखराम जी कह रहे हम ये नेत्र यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, महाप्रलय तक जीव परम मोक्ष में आएंगे। वो तो शरीर था, जितने गए, शरीर चला गया, नेत्र उनके साथ चले गए। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जैसे शिव ने शुक्राचार्य जी को सजीवन जड़ी दी, तो शुक्राचार्य जी थे जितने राक्षसों को, मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। पर महाराज फरमाते हैं जो अमृत पिला दिया देवों को, तो वो तो अमर ही हो गए, चाहे गुरु रहो चाहे नहीं रहो। इसी प्रकार ये महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान अमृत के समान। संतों के पास अमृत है, ये जो केवल ज्ञान है ये अमृत है। इस अमृत को पी पी करके आत्मा अमर हो जाती है। और वैसे राम नाम सबके पास है, सजीवन ज्ञान भी सबके पास है। तो महाराज फरमाते हैं वो थोड़ा बहुत ज्ञानी बन जाएगा, परंतु सेवक, चेला, चेली और शिष्य नहीं। शिष्य ईद का इसलिए बताया है कि वो उसमें पतिव्रता का अंग रहता है, और वचन मेरे लोभता नहीं। ये वचन जो है सृजनहारी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मेरे जो वचन है अमृत के समान, अमृत पी पी करके अमर हुए हैं। अमृत संतों के पास, कोई शरीरधारी के पास नहीं है। ये जो बदन छोड़ के गए हैं सुखराम जी, ये अमृत है, साथ लेके नहीं गए हैं सुखराम जी। ये अमृत मने केवल ज्ञान, ये दिष्ट मने नेत्र छोड़ के गए हैं। तेरे नेत्र इन नेत्रों से मिला ले तो फिर कैसा गुण आएगा। मीठी बाणी निर्मली चले हंस की चाल। ऐसी हंस की जो चाल इस मीठी वाणी के साथ में धारण करके और चलेंगे, ये अमृत की वाणी है, अमृत रस है। तो पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अनभे जान, तीजो सो सुखराम के हंस चेटे आन। पहला पर्चा कौन है, ये केवल ज्ञान है, ये अमर जड़ी है, ये अमर फल है। इसमें इस अमर जड़ी से ही तो अमर फल लगता है। तो सांसों सांस जो विधि है राम रटने की, अमर जड़ी है, और निरंतर आता है वो अमर फल है। तो ये इस वाणी में निर्णय भरा पड़ा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये पहला पर्चा है। तू जो अणबे जान, जब ये ज्ञान की जबरदस्त समझ आ जाती है तो ये अणबे ज्ञान का भांत भांत निर्णय करने लगे। अपने आप फाके जोड़ से जोड़ आती रहती है और वो निर्णय करता रहे। ये नहीं इनको याद करनी पड़ती है, बिना याद करे अपने आप ही परमात्मा की गति से आते हैं, इस सिमरन की गति से आता है। तीजो सो सुखराम के हंस चहटे आए। तीसरा पर्चा क्या है, तो बूढ़े जीव होते हैं जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं,
वो चेले चेली सेवक उसके चैट जाते, उस ज्ञान के ऐसा चैटते हैं कि फिर वो भी उस देश के वासी बन जाते। यही सदगुरु केवट है चलाने वाला, और राम नाम नौका है। ये सांसों सांस जो विधि है, राम नाम ये नौका है, और सत्य अणबे ज्ञान केवट है, ये नौका को वेले से पहले पार करना है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ज्ञान वासजन चलन है, भयंग जीव कहा, चेट्या सुख राम के अंग ताप सुरजा। ये ज्ञान सुगंध है और केवली भगवान चंदन है। अब चंदन वृक्ष है, उसमें सुगंध नहीं तो सरप चेटेगा नहीं, ज्वाला मिटेगी नहीं। बावन्या चंदन होता है, उसमें सुगंध होती है, और ऐसी सुगंध होती है कि सब वृक्ष में सुगंध फैल जाती है, सिर्फ गांठ गठीला वृक्ष होता है उसमें नहीं फैलती है। तो इसी प्रकार केवली भगवान चंदन है, और उसमें जो सुगंध है वो केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान सब वृक्षों में फैल जाता है। बावन्या चंदन एक उगता है तो सब में सुगंध हो जाती है। एक गांठ गठीला वृक्ष होता है उसमें नहीं होती, जो अंदर बाहर अलग है वो सब गांठ गठीले, उस गांठ गठीले के नहीं होती है। मूर्ख ज्ञानी है वो सब गांठ गठीले में आ जाते, जो रूप को पुजाते हैं वो सब गांठ गठीले में पूजते हैं और पुजाते हैं, गुरु बनाते हैं और बनते हैं, वो सब गांठ गठीले हैं, वो चंदन में नहीं हो सकते। और भयंग यानी जीव भयंग है, सरप है, जीव की ज्वाला बुझने वाली नहीं है, माने ये अमृत पीकर अमर होने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान वास जन चंदन है, भयंग जीव कहा, चेट्या सुखराम के अंग ताप सो जाए। पर वास बिना चेटे नहीं, भंवर पोप कुआय, आप पारख सुखराम के कर लो संतान। सुगंध होगा तो महाराज फरमाते भंवरे चेटेंगे। कागज केरा फूल पे भंवर न बैसे जाए, ये शरीर कागज का है, इसमें सुगंध नहीं है, भंवरे बैठ नहीं सकते। महाराज फरमाते भक्ति है, ज्ञान है, वैराग तीनों है तो चंदन भी है और सुगंध भी। तो भंवरा आके बैठेगा, आत्मा रूपी भंवरा है, ये बैठ करके और सुगंध लेकर के उड़ेगा और जबरदस्त खुशी होगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संतों के ज्ञान में ये तीनों चीज होनी चाहिए, केवल ज्ञान वैराग, ये तीनों चीज है तो सुगंध भी है, चंदन, अमर जड़ी भी है, अमर फल भी, और तेरे अंदर आ जाएगा। सुगंध से तेरी आत्मा ज्वाला, सब ज्वाला आत्मा पे छाई हुई है वो सब खत्म, उसमें लपट जाएगी। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु सता न वरणी जाई, सोमन धान बानगी माई। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जा। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन कैसे बेदो। ये सदगुरु सता है। सदगुरु सत्य केवल ज्ञान है, और सता नियंचर। अमर जड़ी और अमर फल दोनों जिसके पास में आ गए तो सुगंध और चंदन दोनों आ गए, तो उसकी आत्मा की ज्वाला मिट जाएगी। जन्मने मरने की पांचों विषय त्रिय ताप की जो ज्वाला सताती है, बार बार जन्मने मरने में यही लेके आते हैं। पांचों वास सदा उरिया के, बहुता यूं जुग जावे। इस प्रकार ये आत्मा आती रहती है पांचों वास के कारण और जाती रहती। ये मरना है, ये मरने से डरो, शरीर के मरने से नहीं डरना, आत्मा को बार बार जन्म मरण में लड़ने से डरो, और फिर ये भक्ति धारण करो। सोमन धान बानगी के मुझे मैंने इसमें निर्णय किया है कि सदगुरु सत्ता जिस शिष्य में आ गई तो वो शिष्य आत्मा को उस अगम देश में लेके जाए। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी भी। चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देख देख के अग्नि झीमता रहता है, उसको चंद्रमा के पराक्रम से शीतल लगती। इसी प्रकार
केवल भगवंतों का जो केवल ज्ञान है, ये चंद्रमा है, पूनम का चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा है। चंद्रमणि हीर के नीचे ये केवल ज्ञान और केवल भगवंत दोनों जब मिल गए तो खोटे हीरे सच्चे हो जाएंगे। अनबे ज्ञान और केवली भगवंतों का ऐसा निर्णय भांत भांत करके समझाते हैं। और कोई जो भी शिष्य हो, सेवक हो, चेले चेली समझ में आ गया, धारण कर लिया, तो दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु की पाई। उड़ोड़ भुजंग चनन बन जावे, यूं से तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। जड़ी सजीवन जीव जीव आया, क्या करनी मुर्दा कर आया। मुर्दे में क्या करनी थी, क्या उसकी ताकत थी। बुढ़प में सजीवन जड़ी आके हवा से मुंह में पड़ गई, जिंदा हो गया। इसी प्रकार बुढ़प में कोई भी ये विधि धारण कर लेगा, उसके नियंत्रण आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कोई आज्ञा देगा शरीरधारी, कोई बताएगा जब आएगी, नहीं। बुढ़प में क्यों यूं मेरा ज्ञान सजीवन जग में, मर्तक जीव जीवाया। मेरा ज्ञान सजीवन है, ज्ञानी सजीवन नहीं है। तो ज्ञानी बताएगा जब आएगा, ये नहीं है। मेरा ज्ञान जगत में सजीवन छोड़ के जा रहा हूं। जो भी इसको धारण करेगा, महाराज फरमाते वो मरने जन्मने से आत्मा अलग हो जाएगी। मर्तक जीव जीवाया, मरने वाले को मैंने जिंदा कर दिया, अमर कर दिया। ये मेरा सजीवन ज्ञान है, ज्ञानी सजीवन नहीं है। कल्पवृक्ष रूपी महाराज फरमाते आत्मा की मनोकामना पूरी होती है। ये कल्पवृक्ष के समान मेरा ज्ञान है, सजीवन के समान आत्मा को जिंदा करने वाला है। पारस के समान महाराज फरमाते हैं कि लोहे को आत्मा कई प्रकार के कर्मों से बंधन में थी, वो सोना बनाती है, फिर काट नहीं लगता है। चिंतामणि के समान ये सृजनहार का नाम है। ये सब गुण है इसमें, सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में, ज्ञान में। ये सब गुणों को समझो। ये गुण ज्ञानी में नहीं है, सब ज्ञान में भरे हुए। कल्पवृक्ष भी ज्ञान है, चिंतामणि भी सृजनहार का नाम है। पारस रूपी महाराज फरमाते मेरा ज्ञान है। सजीवन रूपी ये सांसों सांस विधि है। ये विधि जिसके पास आ गई और चिंतामणि के समान राम नाम आ गया, तो नियंत्रण आते देर नहीं लगे। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य। केवली जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के अनंतपुर संतान है धन्य। राम सभा से राम राम।